नाम है जगदीश गुरु जी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल गुरुज क्लासेस गुरु जी। बच्चों आप देखिए निर्देशांक ज्यामिति में जो है सम त्रिभाजित का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको देख लीजिए। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे पहले एक रेखाखंड खींचते हैं। देखिए ये रेखाखंड है और ये मान लिया ए बी रेखाखंड है। तो ए बिंदु के निर्देशांक आपको दिए हैं 4, -1 और उसके बाद बी बिंदु के दिए हैं आपके -2, -3। यहाँ पे कोई पी पॉइंट है और यहाँ पे कोई क्यू पॉइंट है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को आपको जो है निकालना है। ये दोनों निर्देशांक आपको निकालना है क्योंकि ये बराबर है आपके। यहाँ देखिए AP बराबर आपका PQ बराबर QB, ये तीनों बराबर होंगे। तो यहाँ पे आप देखिए जरा ध्यान से, हमको सबसे पहले आपको जो है P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो P बिंदु के लिए अलग रेखाखंड बनाना पड़ेगा। P बिंदु के लिए अलग बनाएंगे, Q बिंदु के लिए अलग बनाएंगे, तो उसके बाद वैसे ही क्वेश्चन फिर हल करते हैं। तो देखिए -2, -3 ये तो है ही। यहाँ कोई P भी पॉइंट है आपका और इधर देखिए जरा ध्यान से, जब भी P पॉइंट लेंगे तो P पॉइंट तो यहाँ पे एक होगा ही, लेकिन यहाँ पे आप देखिए P के बाद जो भी आप आगे होंगे जो पॉइंट होंगे वो यहाँ पे होगा या 2। बस ये चीज आपको ध्यान देना है। और Q जब आप लेंगे तो Q पॉइंट जब लेंगे तो इधर आपका 2 हो जाएगा, P की तरफ और इधर 1 हो जाएगा। इसके निर्देशांक x1 y1 मान लेते हैं हम। अब देखिए x1 y1 आपके निर्देशांक जो है बराबर आपका क्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जरा ध्यान से, पहले हम विभाजन सूत्र लिखेंगे। तो यहाँ m1 होता है, यहाँ m2 होता है। तो m1 गुणा x2, m1 x2 प्लस m2 x1, m2 x1 बटे m1 प्लस m2 एक ब्रैकेट में कामा, फिर m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये हो गया एक ब्रैकेट पर। अब हम यहाँ पे डायरेक्ट इसके निर्देशांक निकालेंगे। 1 गुणा -2, 1 गुणा -2 प्लस 2 गुणा 4 बटे आपका 2, 1 प्लस 2, 1 प्लस 2, ये भी एक ब्रैकेट में हो गया आपका। उसके बाद देखिए 1 गुणा -3 प्लस 2 गुणा -1, 2 गुणा -1 बटे क्या हो जाएगा 1 प्लस। तो यहाँ पे आप देखिए जरा, 2 का गुणा 1 से करेंगे -2 आएगा और प्लस 8 हो जाएगा और बटे आपका 3 हो जाएगा। कामा यहाँ देखिए 3 माइनस का 3 हो जाएगा और -2 और बटे 3 हो जाएगा। जब आप इसको प्लस में घटा देंगे तो 6 आ जाएगा, 6 बटे आपका 3 हो जाएगा, कामा -5 बटा 3, यानी इसको आप 2 कर लीजिए तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 कामा -5 बटे 3। ये आपके जो है P बिंदु के निर्देशांक निकल गए हैं। तो P बिंदु के निर्देशांक क्लियर हो गए आपके। तो यहाँ पे अब हम चलते हैं Q बिंदु के निर्देशांक निकालेंगे। तो एक रेखाखंड बना लेते हैं। ये रेखाखंड है, तो ये एक है और ये आपका B है। यहाँ पे A के है 4, -1 और B के है -2, -3। यहाँ कोई पॉइंट Q है और ये 2 है इधर और 1 इधर। तो अब आप समझिए इसके जो निर्देशांक होंगे x2 y2 मान लेते हैं, क्योंकि उसके x1 y1 माना हमने। तो अब देखिए विभाजन सूत्र हमने लिख दिया है, यही सूत्र यहाँ पे होना चाहिए, आप कर लीजिएगा। तो x2 y2 बराबर अब आपको निकालना है। तो देखिए जरा यहाँ का 2 गुणा -2, 2 गुणा -2 प्लस 1 गुणा 4, 1 गुणा 4 बटे आपका 1, 2 प्लस 1 एक ब्रैकेट में कामा, फिर अब 2 गुणा -3 प्लस 1 गुणा आपका -1, 1 गुणा -1 और बटे क्या हो जाएगा 2 प्लस 1। अब यहाँ पे आप देखिए जरा 2 का गुणा करेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा और फिर प्लस 4 हो जाएगा, बटे आपका हो जाएगा 3, कामा माइनस का 6 हो जाएगा
और फिर माइनस का 1 और बटे आपका 3 हो जाएगा, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे आप देखिएगा तो कट ही जाएगा तो 0/3 आ जाएगा, यहाँ -7/3 हो जाएगा। आप इसको लिख क्या सकते हैं, बराबर आपका लिख सकते हैं 0, -7/3। यहाँ पे आप हम लिख देंगे, देखिए पी बिंदु के निर्देशांक लिख देंगे, क्यू के लिख देंगे। पी बिंदु के निर्देशांक बराबर आपके क्या हो जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे दिए है 2, -5/3 और क्यू बिंदु के निर्देशांक बराबर आपके क्या हो जाएंगे 0, -7/3। यही आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा है मैं आप कमेंट में बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें।